कि नेपाल के एक होटल में संदेहास्पद मौत हुई है। नेपाल पुलिस ने कई युवकों को हिरासत में लिया है और घटना के वक्त मौजूद लगभग 6 युवकों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि देखिए, मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फैजल खान की कोचिंग पर पथराव के आरोपी थे। एफआईआर के बाद से ही फरार थे प्रिंस यादव। अपने बड़े भाई रोशन आनंद के साथ रहते थे पटना में। नेपाल पुलिस मौत के हर पहलू को खंगालने और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़े भाई रोशन आनंद बेऊर जेल में बंद हैं। सहरसा के रहने वाले थे मृतक प्रिंस यादव। पटना पुलिस ने अब तक मौत की पुष्टि नहीं की है। और आपको ये बताते चलें, देखिए, रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस की संदिग्ध हालत में मौत। खान सर की कोचिंग पर हुए हमले में आरोपी था। और अब नेपाल से दरअसल ये खबर सामने आई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, खान सर कोचिंग पर पथराव का आरोपी था प्रिंस, जो कि रोशन आनंद का भाई, और उसकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है। क्या अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है इस खबर की, रजनीश? बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, 2 जून को जो फैजल खान है, उनके मैनेजर हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी कदम कुआं थाना में। और इसमें ये आरोपी थे प्रिंस यादव, जो कि रोशन आनंद, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं, उनके छोटे भाई हैं। और उस वक्त से पुलिस ने कई को हिरासत में लिया, गिरफ्तारी हुई, लेकिन रोशन आनंद के छोटे भाई जो हैं ये फरार थे और बताया जा रहा था कि ये नेपाल में थे। और आज सूचना मिल रही है कि देर रात जो है रोशन आनंद के भाई जो हैं प्रिंस यादव, उनकी संदेहास्पद मौत हो गई है। और उसके बाद नेपाल पुलिस जो है डेड बॉडी को कब्जे में लेकर होटल से और उसके बाद लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ में कहा जा रहा है 6-7 युवक थे, उनको हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ चल रही है। हालांकि हत्या या मौत, ये दोनों एंगलों पर जो है पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये हत्या है या मौत है। लेकिन फिलहाल कहा जाए हड़कंप मच गया है। जैसे ही जानकारी मिली है ज्ञान बिंदु के तमाम कर्मियों को, शिक्षकों को, स्टाफ को, उसके हड़कंप मच गया है। और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पूरे विवाद में जो फैजल खान है या रोशन आनंद है, उसको लेकर पुलिस अब तक जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फायरिंग के बाद जो है गिरफ्तारी का एक तरफ इंतजार हो रहा है। फैजल खान की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। रोशन आनंद गिरफ्तार होकर बेऊर जेल चले गए। इस वक्त बड़ी मुसीबत आ गई है रोशन आनंद के लिए, क्योंकि वो जेल में बंद है और छोटे भाई जो एक सहारा थे पटना ज्ञान बिंदु कोचिंग के, अब वो भी नहीं रहे। हालांकि पटना पुलिस के वरीय अधिकारी से हमने संपर्क करने की कोशिश की है। पटना के जो डीएसपी रैंक के अधिकारी, उन्होंने पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा सूचना जरूर मिली है, लेकिन हम लोग नेपाल पुलिस से लगातार संपर्क साधने में जुटे हुए हैं और जल्द ही इसका खुलासा भी होगा। लेकिन बता दें आपको कि फरार थे और उसके बाद जो है आज ये जानकारी मिली है कि अब वो नहीं रहे और इसके बाद जो है हड़कंप मचा हुआ। रजनीश, और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि एक भाई जेल में बंद है, दूसरा आरोपी है और वो भी फरार चल रहा है, उसकी मौत हो जाती है, तो इसके पीछे क्या कोई साजिश है या ये नेचुरल डेथ है? एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठ चुका है रजनीश। देखिए, मॉडस ऑपरेंडी जो है ये कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि घटना के बहुत दिन नहीं हुए। इसी महीने में फायरिंग की घटना हो या पथराव की घटना हो, दोनों तरफ से जो है कार्रवाई की गई है, यानी एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। पुलिसिया कार्रवाई भी जारी है। इस बीच उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम बनाई थी, जो एक तरह से प्रिंस यादव हैं, लेकिन वो नेपाल में थे और आज उनके मौत की खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले पर गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी चुनौती होगी पुलिस के लिए कि आखिर ये हत्या है या मौत है। इसमें अब बिहार पुलिस और नेपाल पुलिस जो है एक दूसरे से अब संपर्क कर रही है और उसके बाद जो ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये हत्या या मौत है। और इसमें कोई साजिश अगर होगी तो निश्चित रूप से इसका पटाक्षेप भी होगा। लेकिन क्या बिहार पुलिस की तरफ से इस मामले पर संज्ञान लिया गया रजनीश अभी तक? बिल्कुल, हमारी जानकारी अभी हुई है। पटना में जो टाउन डीएसपी 1 है, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें जानकारी मिली है और उनके जो शिक्षक हैं ज्ञान बिंदु के, उनसे संपर्क साधा गया है और सभी लोग जो हैं जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। अभी फिलहाल चूंकि घटना बिहार की नहीं है, नेपाल की है, और अब इस घटना से उसको जोड़ा जा रहा है ये भी आनंद फानन में कि आखिर खान से विवाद था और इसी बीच उसकी मौत होती है प्रिंस यादव की। तो निश्चित रूप से पुलिस जो है हर एंगल से अब जांच करेगी और इसमें नेपाल पुलिस और बिहार पुलिस का कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। और उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं अब परिजनों के बयान या जो ज्ञान बिंदु के संचालक हैं रोशन आनंद या उनके जो शिक्षक हैं, उनके बयान के बाद ही अब पुलिस जो है आगे स्टेप लेगी। लेकिन फिलहाल ये मामला तूल पकड़ लिया है कि अब उनके भाई की इस दौरान मौत हो गई है। लक्ष्मी और रजनीश, नेपाल पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, लगभग 6 से 7। तो क्या ये इनके जानने में थे प्रिंस यादव के, या फिर कोई आसपास होटल के लोग थे, नेपाल के ही लोग थे? देखिए, जानकारी ये मिली है कि
जो फॉरेंसिक है या एफएसएल की टीम है वो भी उस होटल में पहुंच रही है और उसके बाद जो है 6-7 लोग जो उनके साथ थे प्रिंस यादव के साथ, उनको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। जिन्होंने पुलिस को सूचना दी थी या नहीं दी थी उस एंगल से जांच की जा रही है। ये इनके साथ क्यों रुके थे इस एंगल से जांच हो रही है। हत्या में इनका क्या रोल है या लाइनर की भूमिका है या मौत है, ये तमाम, चूंकि मौत और हत्या दोनों एंगल से पुलिस जो है अब जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं अभी आनन फानन में अभी जल्दबाजी में कोई स्टेप उठाना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए पुलिस पहले एफएसएल, फॉरेंसिक और तमाम चीजों की जांच पड़ताल करेगी। हालांकि बिहार पुलिस का सहयोग अब नेपाल पुलिस को चाहिए और नेपाल का सहयोग बिहार पुलिस को चाहिए, तब जाकर ये हत्या या मौत की गुत्थी जो है सुलझ सकेगी। लक्ष्मी, और इस वक्त जाहिर तौर पर रोशन आनंद के घर में उनके परिवार पर ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ टूटा होगा रजनीश, क्योंकि एक बेटा जेल में, दूसरे बेटे की मौत हो गई है। बिल्कुल, जो कहा जा रहा है कि स्ट्रगल की कई कहानी रोशन आनंद की सुनने को मिली है। काफी गरीबी हालत में जो है आगे बढ़े और पूरे परिवार को एक तरह से कहा जाए जीविकोपार्जन का सहारा बने। ये इस बीच अपने छोटे भाई प्रिंस का भी वो ख्याल रखते थे, पटना में ही साथ रखते थे, जो कोचिंग की एक तरह से देखभाल भी वो करते थे। लेकिन इस बीच खुद जेल में है, अभी तक उनके बेल की कोई तारीख तय नहीं हुई है, बेल कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन छोटे भाई का निधन या हत्या कहा जाए, इस बीच ये खबर मिली है तो निश्चित रूप से बड़ी विपदा की पहाड़ टूट पड़ी है और ये इस भरपाई को एक तरह से इसको भरपाई कर पाना काफी मुश्किल होगा उस परिवार के लिए। लक्ष्मी, ठीक है रजनीश, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।